सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदाए माजिदा है, ये साहिब मोमिना हैं और आपके वालिद भी मोमिन हैं। ये दोनों भी मोमिन और वाहिद है, यानी कि अल्लाह की तौहीद को भी मानने वाले हैं। और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत से पहले हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल मुबारक हो गया। फिर उसके बाद हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आपने 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो उस वक़्त के मंज़र और उस वक़्त के हालात को आप बयान फरमाती हैं। और आज कुछ लोग ऐसे बदबख्त लोग हैं जो नामुराद लोग हैं और जो मिलाद की खुशी का इजहार करने के बजाय नाखुशी करते हैं और तरह तरह के एतराज़ात भी करते हैं। उनमें से एक ये भी है कि सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने मंजर कशी की है। विलादत बासआदत के वक्त में सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि बवक्त विलादत बासआदत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त मैंने देखा कि फ़रिश्तों की क़तार है और फ़रिश्ते उतर रहे हैं आसमान के से नीचे मेरे घर की तरफ। तो देखा कि उनके हाथ में 3 झंडे लगे देखे हैं। मैंने देखा कि उनके हाथ में 3 झंडे हैं और एक काबे की छत पर एक झंडे को लगा दिया गया और दूसरा मशरिक़ में और तीसरा मग़रिब में। यानी कि आप देखा है कि फ़रिश्तों ने जब बवक्त विलादत बासआदत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त में फ़रिश्तों ने अपने साथ 3 झंडों को लाए और 3 झंडों को भी आपने नस्ब कर दिया, एक मशरिक़ में, एक मग़रिब में और तीसरा काबतुल्लाह की छत पर। तो झंडों को लगाना और झंडों का एहतमाम करना ये क्या है, फ़रिश्तों की सुन्नत है। और फ़रिश्तों ने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के वक्त में फ़रिश्तों ने ये झंडा लगाया था। तो आज कुछ लोग बदबख्त लोग ये कहते हैं कि झंडे क्यों लगाते हो, कि झंडों का सबूत कहाँ पर है और कहाँ लिखा है। हालांकि ये बात ये भी है कि कम से कम 14 हवाले हैं किताबों के झंडों को जब 3 जगह पर लगाया गया, मशरिक़ और मग़रिब में और काबे की छत पर। तो जब 14 किताबों के हवाले से ये बात मौजूद है, ये बात पाए सबूत को पहुंच चुकी है कि 3 झंडे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वक़्त लगाए गए। तो ये झंडे लगाना और झंडों का एहतमाम करना और घर पे झंडा लगाना ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ये फ़रिश्तों की सुन्नत है और फ़रिश्तों ने लगाया था। तो लिहाजा कि हम झंडे जब लगाते हैं तो झंडों को लगाना भी चाहिए और उसका एहतमाम भी करना चाहिए। और बज़ाहिर जब झंडा लगाया जाता है तो उसके ऊपर कलमे तैयबा होता है, और कलमे तैयबा जब होता है तो आज हमारे कुछ ऐसे नादान लोग जो खुशी में तो खुशी का इजहार करते हैं तो झंडे तो लगाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ झंडे का एहतमाम भी करना चाहिए और झंडों को अदब और ऐसी पाक व साफ़ जगह पर रखना चाहिए जहां आज देखा जाता है झंडों को जो चौराहे पर, रास्तों पर गिरे हुए नज़र आते हैं। तो लिहाजा झंडों को जब लगा रहे हैं तो यह उसके ऊपर गुंबज़ खज़रा का जो अक्स होता है या कलमे तैयबा होता है, तो ऐसे झंडों को आप उसका भी एहतराम कीजिए और पाक व साफ़ जगह पर लगाइए। और जब निकल जाए तो कहीं ऐसी पाक व साफ़ जगह पर उसका महफूज जगह पर रख दिया जाए। फिर उसके बाद यही है
दूसरी रिवायत में ये भी आता है, यानी कि दूसरी सीरत की किताबों में ये भी आता है कि नुज़रतुल मजालिस और निअमतुल कुबरा के हवाले से सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये भी फरमाती हैं कि उन फरिश्तों ने जब 3 झंडे लाए थे तो उस वक़्त एक झंडा मेरे मकान की छत पर, और दूसरा झंडा काबतुल्लाह की छत पर, और तीसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस पर भी लगा दिया गया था। तो ये 3 झंडे इस तरह की भी रिवायत हमको मिलती है। तो लिहाजा कि हमको चाहिए कि झंडों का एहतमाम जब करते हैं तो झंडों का एहतमाम भी करना चाहिए। तो झंडों के साथ साथ भी क्या है, उसका अदब व एहतराम भी करना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम झंडों का एहतमाम भी करते हैं तो फिर उसको खुशियों का इजहार भी करते हैं। तो लिहाजा झंडे लगाना चाहिए और झंडों का एहतमाम भी करना चाहिए। इसलिए कि नाज़रीन से यही है, इल्तिजा है, इल्तिमास है, किसी के वसवसों में और किसी की बातों में ना आए और अपनी खुशी का अंदाज़ अपने हद और दायरे में और शरीयत के दायरे में रहकर अपनी खुशियों का एहतमाम करें।